प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर बंसल क्लासेस कोटा, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ, बट किसी मैथमेटिकल टॉपिक के लिए नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जेई मेंस के लिए नाउ 60 डेज आर लेफ्ट एंड फॉर जेई एडवांस 90 डेज आर लेफ्ट। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस एंड फॉर जेई एडवांस। तो कुछ आप लोगों को मैं जेई मेंस और जेई एडवांस में जो बचा हुआ टाइम है कैसे आप अपनी प्रिपरेशन करें उसके लिए कुछ बताने आया हूँ। बट इससे पहले मैं उन बच्चों की क्वेरीज शांत करना चाहता हूँ जो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, या मुझे काफ़ी बच्चे मेरे टच में हैं कि सर आप बंसल क्लासेस कोटा में कौन कौन से कोर्सेज लॉन्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो लेट मी टेल यू बच्चों कि बैक टू दी ओल्ड फिलॉसफी ऑफ बंसल क्लासेस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई हम बंसल क्लासेस कोटा में फॉर 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट ओनली वन बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट and we have already started that batch and under the guidance of Bansal sir and me, that is Sameer Bansal, और उसके लिए हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन थ्रू रिजेक्शन, जो बंसल सर की पॉलिसी रही है उस पॉलिसी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो here at Bansal classes Kota we are operating one batch for 10th to 11th moving student and for one batch for 11th to 12th moving student। ये उन बच्चों के लिए जो मेरे से पूछते हैं सर कौन कौन से कोर्सेज आप लोग बंसल क्लासेस कोटा में लॉन्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बट वो टोटली सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पे ही वो बैच बनता है, और इस साल का बैच बन भी गया 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट का, और 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट का बैच ऑलरेडी रन कर रहा है जिसकी लाइव क्लासेस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर फिर भी किसी को फर्दर क्वेरी है कुछ रिगार्डिंग की, अगर वो उस बैच में एडमिशन लेना चाहता है तो बिल्कुल पर्सनल इंटरव्यू मेरे द्वारा ही होगा और फिर मैं उस बैच में एडमिशन उनको दे सकता हूँ। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में आप लोगों को दूंगा, अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप उस पर बात कर सकते हैं। चलिए गए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बनानी है फॉर 60 डेज लेफ्ट, ऑलमोस्ट 60 डेज आर लेफ्ट फॉर योर जेई मेंस एंड 90 डेज आर लेफ्ट फॉर जेई एडवांस। तो इस समय काफी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि सर क्या क्या रिवाइज कर लें, कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या करें। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका मेंस और एडवांस के बीच में गैप फिर 1 महीने का है ऑलमोस्ट, तो आपकी प्रिपरेशन अब एग्जॉस्टिव रहनी चाहिए। एग्जॉस्टिव से मेरा मतलब है कि ये सोच के प्रिपरेशन ना करें कि हम जेई मेंस की पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आप अपने सब्जेक्ट को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लें। जैसा कि मैं क्लास में बताता हूं कि भाई मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 1 इज कैलकुलस, 1 is coordinate geometry, 1 is algebra and 1 is trigonometry. Calculus itself contains 14-15 chapters, then coordinate geometry, then algebra and then trigonometry. ठीक है क्या? कैलकुलस के अंदर आपके पास जो चैप्टर्स आएंगे दैट इज फंक्शंस, इनवर्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, एमओडी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेफिनेट, इंडेफिनेट, इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल। ठीक है क्या? तो हर चैप्टर की डेप्थ में थ्योरी, जो भी आपने क्लास में नोट्स पढ़े हैं या जहां से भी आपने तैयारी करी है, इन डेप्थ थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। और जो मटेरियल आपने किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो मटेरियल आपने किया हुआ है उसको थॉरली पूरा रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर्स जेई मेंस, जेई एडवांस सारे क्वेश्चंस आप करें और एक एक चैप्टर परफेक्ट तरीके से रिवाइज करते जाएं। सेम विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटेन्स स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। देन वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट कंटेन्स complete coordinate geometry। तो जैसे as all of you know that vector 3D is a very important topic, काफी क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस में इसमें से आते हैं। कोनिक सेक्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं बहुत हल्की थ्योरी पढ़ लूं, क्योंकि जेई मेंस में भी कई बार जेई एडवांस से बेटर प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपकी जो इनलाइन प्रिपरेशन रहनी चाहिए वो ये सोच लो कि मैं अब जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जेई मेंस आप लोगों का अच्छा जाएगा। सेम आप अपने फिजिक्स को भी 4 सेक्शन में डिवाइड करके या 3 सेक्शन में डिवाइड करके कि भाई मैकेनिक्स एक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक है, ऑप्टिक्स एक है, मॉडर्न फिजिक्स एक है, ठीक है, आपने सेक्शन में डिवाइड किया और चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज किया।
और whatever, अगर किसी के पास भाई जो भी एक शीट है तो एक्सरसाइज 1 2 3 4 सारी शीटें अच्छी तरह से रिवाइज करते हुए आपको जाना है, ठीक है क्या। और आप ये मान के चलिए बेटा 60 डेज फॉर जेईई मेंस इज अगेन मोर देन सफिशिएंट। आपकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, बट 60 डेज आप लोगों को बहुत 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 टाइम मिल गया है और बहुत टाइम बाकी भी है आपके पास। एडवांस के लिए 90 डेज आर लेफ्ट, ठीक है क्या। तो सबसे पहले इन डेप्थ थ्योरी और जो मटेरियल आपने किया हुआ है, ये नहीं कि आप मिक्सअप कर दें चीजों को, जो आपने पहले किया है वो तो आप रिवाइज कर नहीं रहे और कुछ एडिशनल आप नया लेके बैठ गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। नया करने की जरूरत नहीं है, आईआईटी का सिलेबस फिक्स्ड है, बट उसकी प्रिपरेशन बहुत एग्जॉस्टिव है बच्चों। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में पूरा रिसर्च पीएचडी कर सकते हैं, बट जितना सीमित आपने पढ़ा है, जहां भी जिस भी कोचिंग में आपने पढ़ा है या जहां से भी आपने उस चैप्टर को किया है, उस चैप्टर को वहां से अच्छी तरह से रिवाइज करें। पॉइंट नंबर 1, एक एक चैप्टर की थ्योरी, एक एक चैप्टर के आपके प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से रिवाइज हो जाने चाहिए। आप लोग डिसाइड कर लें कि भाई हमें आपके दिन में भाई हमें 3 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 3 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं और 3 घंटे। नॉर्मली मैं बच्चों से बोलता हूँ कि भाई डेली आप दिन में 2 सब्जेक्ट चलाएं, एक मेजर चलाएं और एक माइनर चलाएं। अब ये मेजर और माइनर का क्या मतलब है कि बच्चों सुबह उठ के, जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आपने सुबह से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक पूरा केमिस्ट्री पढ़ा एंड देन टेक अ ब्रेक और फिर आपने मैथ्स चालू किया। तो केमिस्ट्री मैथ्स आपने 5-6 दिन तक पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आफ्टर 5 to 6 डेज यू विल रियलाइज कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन काफी हद तक कंप्लीट हो गया। देन फिर फिजिक्स मैथ्स, देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे आफ्टर 5-6 डेज फिजिक्स मेजर है, मैथ्स माइनर है, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स आपका साइड बाय साइड चलता जा रहा है, ठीक है क्या। इस तरह से मैं क्लास में बच्चों को गाइड करता हूँ कि भाई आप अपनी प्रिपरेशन रखें। बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो तीनों सब्जेक्ट एक दिन में चला सकता है तो तीनों सब्जेक्ट एक दिन में चलाए, ठीक है क्या। अब टेस्ट, जहां तक सवाल है, आप लोगों ने पूरे साल भर में बच्चों जो भी टेस्ट दिए हैं, आपकी फाइल बनी होगी टेस्ट पेपर्स की, am I right? तो उन्हीं टेस्ट पेपर्स को अच्छी तरह से दोबारा से देखो कि मैंने उस समय क्या स्कोर किया था और आज मैं क्या स्कोर कर रहा हूं। अगर उसमें आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखता है तो आप समझ जाना कि आपकी प्रिपरेशन इन लाइन चल रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है यार जो टेस्ट मैंने पहले दिया था वो टेस्ट आज दे रहा हूं बट स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम थ्योरी में लैग कर रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली वी आर नॉट साउंड, ठीक है क्या। तो एक तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका सिस्टमैटिक। रात को सोने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को कल किस सब्जेक्ट से चालू करना है और कितना पढ़ना है, क्या करना है कल का टारगेट। ये नहीं कि सुबह उठ के आप डिसाइड करो कि अच्छा आज मैं चल यार फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, आज चल यार मैथ्स पढ़ लेता हूँ, आज चल यार केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपका टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। टेस्ट पेपर की जहां मैं बात कर रहा था, टेस्ट पेपर आपके पुराने टेस्ट पेपर्स तो आपको देने ही देने हैं, प्लस ऑब्वियसली हर जगह आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन पेपर्स चल रहे हैं, आप लोगों के ऑनलाइन पेपर्स आप दें, ठीक है क्या। तो डेफिनेटली उससे आपको फायदा होगा। और पूरा लास्ट ईयर जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर आप जरूर देखें कि लास्ट ईयर जो है लास्ट 21 ईयर्स और 20 ईयर्स के जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पेपर्स, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम रिपीट हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही के वही रहते हैं। आपने अगर जेईई 90 से लेके पूरा 2019 तक जेईई के सारे पेपर्स कर लिए, इनिशियली सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे लेकिन उसमें भी जो सब्जेक्टिव सवाल रहते थे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मार्केट में अवेलेबल है बुक्स, ठीक है क्या। आपकी शीटों में लास्ट 20 ईयर्स के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, उससे पहले के प्रॉब्लम्स भी आपको बुक्स में अवेलेबल मिलेंगे। सारे प्रॉब्लम करके देखें एंड देन यू विल गेट अ फील कि यार कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो रहे हैं वो सारी चीजें। तो एट द एंड बच्चों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि खूब मन लगा के पढ़ें और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन न लें। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट, आप बहुत 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 अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अब एज ऑल ऑफ यू नो दैट बंसल क्लासेस प्रीमाइसेस में मेरे एक हॉस्टल भी है और अभी इस हॉस्टल में इस लॉकडाउन पीरियड में 2 बच्चे रह रहे हैं।
एक किमाया नाम की लड़की रह रही है और एक रोहन शिंदे नाम का लड़का रह रहा है। तो दोनों ही मेरे यहाँ पे इस साल करंट A1 बैच के स्टूडेंट हैं और मेरे सामने ही बैठे हुए हैं इस वक्त, जो कि सुन रहे हैं मेरे को बोलते हुए कि भाई सर थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हमें भी दें। तो मैं मतलब उनसे पूछूं कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग बोलना चाहोगे? अभी तो सर यहाँ पे आता है नहीं, थोड़ा शर्मा रहे हैं बोलने के अंदर, लेकिन मतलब ये कि आप सोचिए कि मतलब इस समय तक जेईई एडवांस का पेपर हो जाता है, ठीक है क्या? बट आप लोग भी रिलैक्स स्टेट में कि नहीं सर अभी और रिवाइज करना है। तो अभी जेईई अपने एग्जाम को अगर 3 महीने और शिफ्ट कर दे तो फिर आपकी प्रिपरेशन सर अभी फिर बाकी है। तो हर बच्चा यही बोलेगा मेरी मतलब एंडलेस है ये चीज। वो आपका आप ये तो कभी बोल ही नहीं सकते नाउ यस आई एम रेडी, ठीक है क्या? तो प्रिपरेशन इज एंडलेस, बट हाँ आपको ये मालूम है कि आपने जो किया है अगर आप उसको रिवाइज कर लो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ है, बंसल क्लासेस की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करें इस साल और बहुत अच्छी रैंक लेके आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।